आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH7 जैस्पर, तुम शांत हो जाओ। अब आगे। सुबह के 6:30 बजे अविका को जैस्पर के बालों को सहलाना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सॉफ्ट थे। अविका जैस्पर से, जैस्पर तुम्हारे बाल तो बहुत मुलायम हैं, तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो? अविका की इस बात पर जैस्पर जोर से दहाड़ता है। ये देखकर अविका 2 कदम पीछे लेते हुए अभय की बाजू पकड़ लेती है। वो अभय को देखते हुए बोलती है, लगता है जैस्पर को मैं अच्छी नहीं लगी। अभय अविका के बालों को पीछे करते हुए, तुम उसे पसंद हो, तभी तो उसने तुमसे दोस्ती की। अब वो बोल तो सकता नहीं, इसलिए वो ऐसे ही रिप्लाई करता है। अभय की बात सुनते हुए अविका अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जैस्पर को देखने लगती है। फिर वो उसके पास चली जाती है। अभय अविका को देखता है, जो अब जैस्पर से अब डर नहीं रही थी। इसलिए वो वहां से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दिनेश शर्मा के अपार्टमेंट में राधिका रूम में ब्लैंकेट ओढ़े बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अब एक भी आंसू नहीं निकल रहा थी। वो किसी गहरी सोच में लग रही थी। उसी बेड पर मोनिका और सुनीता जी भी बैठी है। उसके डैड बेड के सामने खड़े हैं। सबके चेहरे पर राधिका के लिए सहानुभूति नजर आ रही है। सुनीता जी अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए, राधिका, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू अपना मन छोटा मत कर। मोनिका थोड़ा गुस्सा करते हुए, ये सब उस अविका की वजह से हुआ है। अगर वो उस दिन नहीं भागती तो ये सब होता ही नहीं। सब उसी की गलती है। सुनीता जी तू सही कह रही है, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। आज उसकी वजह से मेरी फूल जैसी बेटी की ये हालत हो गई। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। मोनिका अपनी माँ की बातों में हामी भरते हुए, सही कहा मॉम आपने, इस बार तो वो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। दिनेश जी को अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो रूम के बाहर चले गए। रूम में दोनों माँ बेटी अविका के बारे में बुरा भला बोले ही जा रही थी। दूसरी तरफ अभय के विला में रूम के फर्श पर जैस्पर और अविका बैठे हुए थे। अविका खुशी से जैस्पर से बातें कर रही है। जैस्पर तुम्हें पता है, कल मेरी शादी है और आज मैं शॉपिंग पर जाने वाली हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी खरीद के ले आऊंगी। मैं तो अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीदने वाली हूँ। उसने मुझसे बोला है, मैं जो चाहूँ वो सब खरीद सकती हूँ। अभय वॉशरूम के दरवाजे पर टेक लगाए हुए खड़ा था। वो अविका की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी 2 सर्वेंट के साथ वहां श्रेया आती है। तीनों के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। श्रेया अविका को बिना डरे जैस्पर के पास बैठे हुए उससे बात करता देख हैरान हो जाती है, क्योंकि जैस्पर अभय के सिवा किसी को भी अपने करीब बर्दाश्त नहीं करता था। अभय की नज़र अविका पर थी और अविका जैस्पर को अपनी बातें बताने में बिजी थी, इसलिए दोनों का ही ध्यान दरवाजे पर नहीं जाता। जैस्पर दरवाजे की तरफ देखकर दहाड़ने लगता है। जैस्पर को दहाड़ता देख अविका, उससे क्या हुआ, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? अभय जैस्पर के दहाड़ने की वजह समझते हुए वो श्रेया और उसके साथ खड़े 2 सर्वेंट को देख लेता है। वो उन सबको देखते हुए, अंदर आ जाओ। अभय की आवाज सुनकर अविका की नज़र भी दरवाजे पर जाती है। श्रेया जैसे ही रूम में अपना पहला कदम रखती है, जैस्पर गुर्राते हुए अपनी जगह से उठ जाता है। जैस्पर किसी को भी अभय के रूम में नहीं आने देता था। कमरे की सफाई भी तभी हो पाती थी जब जैस्पर विला के दूसरे हिस्से में होता था। जैस्पर को दहाड़ते देख श्रेया और उसके साथ आए सर्वेंट डर जाते हैं और तुरंत ही अपना कदम पीछे लेते हुए दरवाजे से बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अभय जैस्पर को शांत कराने के लिए कुछ बोल पता, उससे पहले अविका बोल पड़ती है, तुम लोग डरो मत, जैस्पर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। फिर वो जैस्पर के सिर को सहलाते हुए बोलती है, जैस्पर तुम शांत हो जाओ, देखो सब तुमसे डर रहे हैं। जैस्पर अविका के शांत कराने से शांत हो जाता है। ये देखकर श्रेया और सर्वेंट हैरान हो जाते हैं। अभय भी ये देखकर काफी हैरान था। आज तक अभय के सिवा जैस्पर किसी की भी बात नहीं सुनता था।
श्रेया और सर्वेंट कमरे के अंदर आ जाते हैं। श्रेया अभय से, बॉस, मैं मैडम की जरूरत का सभी सामान ले आई। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के फिर वो सोफे की तरफ इशारा कर देता है। श्रेया और सर्वेंट सारा सामान रूम में लगे सोफे पर रख कर चले जाते हैं। अविका बैग्स को देखते हुए क्रायोसिटी के साथ पूछती है, इसमें क्या है? अभय अविका को देखते हुए, खुद ही देख लो। अविका सोफे के पास आकर शॉपिंग बैग से सामान निकालने लगती है। शॉपिंग बैग में अविका के लिए कपड़े, स्लीपर, हैंड पर्स, ब्रेसलेट, वॉचेस, टूथब्रश, फेस वॉश के अलावा मेकअप के सभी चीजें थी। अविका ये सब देखते हुए हैरानी के साथ अभय से पूछती है, ये सब किसके लिए है? अभय, ये सब तुम्हारे लिए। अविका ये सुनकर खुश हो जाती है। वो सभी चीजें दोबारा से देखते हुए, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये सब मेरे लिए है। अभय, हाँ, जाओ अब जाकर फ्रेश हो जाओ। अविका कपड़े और टूथब्रश लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अभय अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे अभय भी जाने लगता है। कुछ समय बाद विला के दूसरे हिस्से में अभय एक चेयर पर बैठा हुआ था। उस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से कोल्ड और कठोर लग रहा था। उसके सामने राघव खड़ा था। राघव के हाथ में एक ब्लू कलर की फाइल थी। अभय, राघव से बोलो। राघव अविका के बारे में बताना शुरू करता है, बॉस, मैडम जब 5 साल की थी तभी उनके मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट के दौरान हो गई। मैडम के डैड की फैमिली ने उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया, लेकिन उनके नाना महेंद्र शर्मा उन्हें अपने साथ शर्मा निवास ले गए। 2 साल पहले महेंद्र शर्मा की डेथ हो गई। उस वक्त मैडम अपनी ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी। महेंद्र शर्मा की मौत के बाद उनके मामा मम्मी ने उनकी पढ़ाई बंद करवा दी और उन्हें एक नौकर के जैसे ट्रीट करने लगे। 1 महीने पहले सक्सेना फैमिली शिमला से मुंबई शिफ्ट हो गई। वो लोग 1 हफ्ते तक रेंट पर रहे। फिर उन्होंने मैडम को 50,000 लाख में आपके कजन ब्रदर बलदेव मिश्रा को। इतना बोलकर राघव चुप हो जाता है। राघव ने अपने हाथ में ली फाइल टेबल पर रखते हुए बोलता है, बॉस, इसमें मैडम की सभी डिटेल है। राघव की बातें सुनकर अभय की आंखें लाल हो गई थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने टेबल से फाइल लेकर उसे एक बार पूरा देखा और कुछ समय बाद वो उस रूम से निकलकर विला के पहले हिस्से की तरफ आने लगा। CH8 अभय का अविका को किस करना। अब आगे अभय जब अपने रूम में आता है तो वो अविका को देखता ही रह जाता है। अविका ने ब्लैक फ्लोरल प्रिंट की फुल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। वो मिरर के सामने खुद को देखते हुए अपने साल संवार रही थी। वो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभय खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। अविका मिरर में अभय को खुद की तरफ आता देख लेती है, इसलिए वो पीछे पलटते हुए बच्ची की तरह चेहरा करके उससे बोलती है, मुझे भूख लग रही है। अभय अविका की बातों को इग्नोर करते हुए उसके करीब आ जाता है। अविका को अभय की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगती है। उसके दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ जाती है। अविका को एक अलग सी बेचैनी, एक अलग सी घबराहट होने लगती है। उसे अभय का खुद के करीब आने पर डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अलग सा एहसास हो रहा था, जो आज तक उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। अविका को कुछ रिएक्ट न करता देख अभय उसके चेहरे के और करीब जाने लगता है। वो उसके सिर को पीछे से अपने हाथ पकड़ते हुए धीरे से अविका का चेहरा ऊपर की तरफ करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अविका की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो बर्फ तरह वही जम जाती है। वो थोड़ा भी हिलने की कोशिश नहीं करती। अभय बड़े प्यार और सॉफ्टनेस के साथ उसके होठों को चूमने लगता है। कुछ ही देर में अविका की सांस फूलने लगती है। वो अपने हाथों से अभय के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। अभय अपने होश में आते हुए उसके होठों को छोड़ देता है, लेकिन उससे दूर न होकर उसके माथे को अपने माथे से लगाते हुए जोर से सांसें लेने लगता है। अविका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने भी अपनी आंखें बंद ही रखी थी। कुछ पल बाद अभय उससे थोड़ा सा दूर होकर उसे देखने लगता है। अभय के दूर जाते ही अविका अपनी आंखें खोल लेती है, पर वो अभय की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी नजरें नीचे ही रखती है।
उस समय उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अभय उसे देखते हुए मुस्कुराने लगता है। वो मुस्कुराते हुए ही उससे पूछता है, तुम रेडी हो गई? अविका बिना उसकी तरफ देखे धीरे से हम में रिप्लाई कर देती है, अभय तुम्हें भूख लगी थी ना? चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। अविका कुछ नहीं बोलती और ना ही वो अपनी जगह से हिलती है। अभय उसको रिस्पांस ना करता देख उसके हाथों को पकड़कर बोलता है चलो, और वो उसे नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाने लगता है। कुछ समय बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अविका बिना इधर उधर देखें अपनी नजरें खाने की तरफ करके धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अभय से नजरें मिलाने की। अभय अविका को देखते हुए, तुम कुछ और लोगी खाने में? अविका वैसे ही अपना सिर नामे हिला देती है। अभय दूध का ग्लास उसके प्लेट के पास करते हुए, इसे पी लेना। अविका फिर से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए धीरे से अभय अविका की तरफ देखता है जो अभी भी धीरे धीरे खा रही थी। उसके प्लेट में अभी भी आधा नाश्ता बचा था। अभय को पता था अभी जो हुआ उस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, इसलिए वो रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। अविका अभय को जाता हुआ देख अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बेशरम। फिर वो अपना नाश्ता अच्छे से करने लगती है। अविका नाश्ता करके वही पास में कड़ी सर्वेंट से बोलती है, सुनो। वो सर्वेंट अविका के पास जाते हुए, जी मैडम। अविका खुद के लिए मैडम सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर वो सोचती है, मैडम? हाँ मैडम, अब तो मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ, तो ये लोग मुझे मैडम ही तो बुलाएंगे। ये सोचते हुए अविका के चेहरे पर एक प्राउड मुस्कान आ जाती है। वो मेड अविका को खुद में मुस्कुराता देख खुद से इनको क्या हुआ, ये अचानक से मुस्कुराने क्यों लगी? फिर वो अविका से बोलती है, मैडम आपने मुझे बुलाया? अविका होश में आते हुए, हाँ, मैं ये पूछ रही थी आपने जैस्पर को देखा? वो कहाँ है? मेड मैडम, वो तो इस समय विला के दूसरे हिस्से में होंगे। अविका, क्या आप मुझे वहाँ ले चलोगी? मेड मैडम, यहाँ काम कर रहा कोई भी सर्वेंट उस तरफ नहीं जाता, साहब ने सबको उस तरफ जाने से मना कर रखा है। अविका उदास होते हुए, अच्छा कोई बात नहीं, अब आप जाइए। मेड, जी मैडम बोलकर वहाँ से चली जाती है। अविका पूरे लिविंग रूम में घूमते हुए सब कुछ ध्यान से देखने लगती है। आज से पहले उसने इतना सुंदर घर नहीं देखा था। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अविका सोफे पर बैठे हुए सबको काम करता देखने लगती है। तभी उसकी नज़र लिविंग रूम में आते हुए रघु पर पड़ती है। रघु के हाथ में एक मोबाइल फोन होता है। अविका रघु को देखते ही पहचान जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए, अरे तुम तो कल रात में मिले थे, तुम वही हो ना? रघु अविका को देखते हुए, जी मैडम, मैं वही हूँ। अविका फिर से अपने लिए मैडम सुनकर मुस्कुराने लगती है। अविका, तुम्हारा नाम क्या है? रघु, मैडम मेरा नाम रघु है, मैं सर का ड्राइवर हूँ। अविका, अच्छा। रघु अविका को देखते हुए, वैसे सर की पसंद बहुत अच्छी है, मैडम बहुत खूबसूरत है। फिर रघु अविका की तारीफ करते हुए बोलता है, मैडम आप बहुत सुंदर है। अपनी तारीफ सुनकर अविका शर्माने लगती है। दोनों को ही बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दो आंखें उन्हें बात करता देख खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। अभय सीढ़ियों से उतरकर दोनों की तरफ आने लगता है। उस वक्त उसके चेहरे पर डरा देने वाला एक्सप्रेशन था। रघु अभय को आता देख उसे ग्रेट करता है। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रघु, सर अपने ये फोन मंगाया था, मैं वही देने आया था। अभय रघु के हाथ से फोन लेते हुए, अब तुम जाओ। रघु, यस सर बोलकर वहां से चला जाता है। अविका रूम में जो भी हुआ था वो भूल चुकी थी। वो अभय के हाथ में एप्पल का फोन देखते हुए पूछती है, तुमने नया फोन खरीदा है? अभय अविका और रघु को बात करता देख नाखुश था। वो सोफे पर बैठते हुए कोल्ड वॉइस में बोलता है, नहीं, ये फोन तुम्हारे लिए है। अविका भी अभय के पास सोफे पर बैठते हुए, सच में? अभय अविका की तरफ फोन बढ़ाते हुए, अविका अभय के हाथ से फोन लेकर उसे खोलने लगती है, लेकिन वो फोन पहले से ही ऑन था। उसमें सारी सेटिंग पहले से ही हो गई थी। क्या इसमें सिम भी है? अभय, अविका फोन की सेटिंग देखने लगती है।
जब वो कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखती है तो उसमें एक नो सेव था, जिस पर अभय सर लिखा था। अभय ने रघु को इंस्ट्रक्शन देते हुए ही बोल दिया था कि वो उसका नंबर पहले ही सेव कर दे। रघु फोन की सारी सेटिंग करने के बाद जब वो नो सेव कर रहा था तो उसे समझ नहीं आया वो अभय का नो किस नाम से सेव करे, इसलिए उसने अभय सर के नाम से ही नो सेव कर दिया। अविका कंफ्यूज होते हुए बोलती है, अभय सर, ये कौन है? फिर वो अभय की तरफ देखकर पूछती है, तुम अभय सर को जानते हो? अविका की बात सुनकर पास में काम कर रहे सर्वेंट शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी मैडम को उनके सर का नाम भी नहीं पता है, फिर ये लोग साथ कैसे आए? वही अभय अविका को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए मन में बोलता है, इसे मेरा नाम नहीं पता है, लेकिन इसे रघु से उसका नाम पूछना याद था। अविका अभय को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अभय कोल्डली जवाब देता है, मेरा नाम है। अविका नॉर्मल रिएक्शन देते हुए, ओ, तो ये तुम्हारा नाम है। फिर वो हंसते हुए बोलती है, मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा था। अभय अविका को घूरते हुए उसके हाथ से फोन ले लेता है। फिर वो कॉन्टेक्ट लिस्ट से नेम को चेंज करके हबी कर देता है। वो अविका को फोन देते हुए उठकर वहां से जाने लगता है। अविका फोन ले लेती है। वो अभय को वहां से जाता देख पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभय आगे की तरफ चलते हुए ही जवाब देता है, ऑफिस। अविका उसके पीछे जाते हुए अपनी आवाज तेज करते हुए, लेकिन तुमने तो कहा था आज मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। अभय पीछे पलटकर अविका को देखता, जो उसी के पास आ रही थी। अविका आकर अभय के सामने रुक जाती है। वो अपनी बात रिपीट करते हुए बोलती है, क्या मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी? आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी? कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है।